आज की हमारी कविता है पुत्र वियोग। यह कविता मशहूर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है और यह कविता उनके काव्य संग्रह मुकुल में प्रकाशित है। अक्सर आपके प्रश्न में पूछा जाता है कि यह जो कविता है पुत्र वियोग, यह उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है, कविता संग्रह से ली गई है। तो इसका उत्तर क्या होगा? मुकुल। आपके जो लेखक परिचय का नोट्स मैंने दिया है उसमें यह पूरी तरह से उद्धृत है। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 कह सकते हैं आप। आपके पाठ्य में जो भी व्यक्ति जो भी लेखक हैं उस अनुक्रम में अगर देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण का जन्म वर्ष 1902 और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म वर्ष 1908। तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वह रामधारी सिंह दिनकर से बड़ी थी और जयप्रकाश नारायण से छोटी थी। एक समझ में आया? इस तरह से उसको बीच में रख करके आप याद कर लीजिएगा। और इनका मृत्यु 1948 ईस्वी में हो गई। मात्र 44 साल का इनका जीवन काल रहा, लेकिन इतने ही दिनों में इन्होंने जो साहित्य को जो समृद्धि प्रदान की वह बहुत महत्वपूर्ण है। इनका निधन एक कार दुर्घटना में हो गया था। इनका जन्म निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। देखिए यह भी उत्तर प्रदेश से आई तो आप छांटना शुरू कर देंगे, बहुत लोग उत्तर प्रदेश के मिलेंगे। आसान है लेखक परिचय याद करना। माताजी धीराज कुंवर, पिताजी ठाकुर रामनाथ सिंह और पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें से मुकुल और त्रिधारा यह सभी काव्य संग्रह है। बिखरे मोती, सभा के खेल यह सब कहानी संग्रह है। मुकुल के लिए इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेख सरिया पुरस्कार इनको मिला हुआ है। यह सुभद्रा कुमारी चौहान वीर वात्सल्य भाव की प्रमुख कवयित्री रही हैं। इन्होंने वीर की कविताएं लिखी हैं, वीरता की कविताएं लिखी हैं और वात्सल्य भाव की कविताएं लिखी हैं। आप सब ने इनके वीरता भाव के जो कविता है हर व्यक्ति ने पढ़ा है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली थी। अच्छा ठीक है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह उनके वीर रस की कविता है। पूरी कविताओं में वीर रस का उद्भव है ना, और वीरता की। और हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर वह वात्सल्य भाव की कविता है। समझेंगे आप वीर भाव में और वात्सल्य भाव में क्या अंतर होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा जो उन्हीं की कविता है, आजा बचपन एक बार फिर। बहुत गूढ़ कविता है। आइए उसको मैं सुनाता हूं और फिर मैं चलूंगा पुत्र वियोग पर। यह इतनी मशहूर कविता है कि यह जो पुत्र वियोग है उसका बैकग्राउंड बनाएगी, ठीक है। और व्यक्ति के जीवन में जो रसों का परिवर्तन है उन चीज़ों को यह कविता व्याख्यायित करती है। अक्सर जब सुभद्रा कुमारी चौहान की बात आती है तो मैं यह कविता के बारे में ज़रूर चर्चा करता हूँ, तो आपके सामने भी चर्चा कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है मेरा नया बचपन। एक 30 साल की युवती है जो जीवन के झंझटों से थक हार गई है। अब कभी कभी लगता है कि जीवन कितना नीरस है। बचपन में थे, बच्चे थे, कितना आनंदमय जीवन था। उसके बाद किशोरावस्था हुआ, फिर जवान हुए, फिर युवक हुए और अब
अब भी युवक हैं, युवती हैं, लेकिन जिम्मेदारियां भी हैं। कभी कभी लगता है कि जीवन क्या है समझ में नहीं आ रहा, नीरस हो जाता है। तो उस समय जब लेखिका बैठी हुई हैं, कवयित्री बैठी हुई हैं, तो उस समय इन्होंने इस कविता की रचना की है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। मैं कविता को व्याख्यायित नहीं करूंगा, बस समझा करके निकल जाता हूँ, ठीक है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया, कौन गया? बचपन। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है जीवन बचपन का अतुलित आनंद। बच्चे थे, कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मम्मी भी निश्चिंत है कि चलो खेल रहा है, मेरा भी निश्चिंत है। ज्यों ज्यों बड़े हुए, कहाँ गया था रे? लड़कियाँ खाली बउआती रहती है, ये अंगना से वही अंगना, पैरे नहीं टिकता है। तो ये सब चीज़ें बचपन जैसे ही, और जब बचपन में थे कहाँ पे है नहीं है, सब चीज़ चल रहा है। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, अतुलित। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। कौन ब्राह्मण है, कौन चमार है, कौन क्या है, सब सहपाठी बैठते थे, बगल में डोम बैठता था तो भी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। छुआछूत का, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चीथरों में रानी। झोपड़ी में रहते थे, फटा पुराना कपड़ा मैला कुचैला कोनो पहन लेते थे, फिर भी रानी जैसे थे। मन में रानी का भाव होता था। जहाँ जाते थे खुश हो जाते थे लोग हमारे आने से। किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया। जब अंगूठा भी चूसते थे तो लगता था कि अमृते पी रहे हैं, ठीक है। जहाँ भी जिसके आंगन में जाते थे, ए बुआ के कहीं दूध दहना पिया ले। किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। अपना किल्लोल से, अपना किलकारी से, जब मैं किल्लोल करता था, किलकारी करती थी, तो पूरा आंगन जो है सो झूम उठता था। रोना और मचल जाना भी, कभी कभी रोते थे, मचल जाते थे कि नहीं हमरा फलना चीज चाहबे करिए। क्या आनंद दिखाते थे, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, है ना। आंसू को भी मोती बनाया, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। जब रोते थे, दादा ने चंदा दिखलाया, पिता या बड़े भाई, दादा ने चंदा दिखलाया, देखिए रे बुआ, मामा मामा मामा, दादा ने चंदा दिखलाया। नेत्र नीर युक्त, जो नीर आंखों में, जो नेत्र आंखों में जो पानी था, दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर युक्त। दमक उठे धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। रोते थे, तुरंत उधर देख करके रोना भूल गए, सब खुश, है ना। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर, वह सुख का जो साम्राज्य था, वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई से दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। अब वह लड़की थोड़ी सी बड़ी हो गई है। लाज भरी आंखें थीं, मन में उमंग रंगीली थी। 12 बरस की लड़की, 13 बरस की लड़की, 6ठा-7वां का एज। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, चंचल छैल छबीली थी। दिल में एक चुभन भी थी, दिल में एक चुभन सी भी थी, यह दुनिया अलबेली थी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। यह भी अब धीरे धीरे ऐसी अवस्था आ जाती है, 8वीं से अब 6ठी 7वीं से 10वीं में पहुंच गए। कभी कभी जो किशोरावस्था में जो प्रथम प्रेम का जो एहसास होता है, किसी को कह भी नहीं सकते हैं, और अपने मन में वह एक आनंद सा प्रफुल्लित करने वाला होता है। सब है लेकिन सबके बीच में अकेले हैं।
दिल में एक चुभन सी भी थी, यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। मिला खोजती थी जिसको हे बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। बचपन से यह अभिलाषा थी कि बड़े हो जाएं, बड़का हो जाएंगे ना तो हमको अपना बिस्कुट के लिए किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, कोई हमको मारेगा नहीं, सब बात कहते रहता है, हम भी कमाएंगे तब एकरा सामने में बैठ के डेयरी मिल्क खाएंगे, फिर हमको बताएगा, नहीं देंगे उसको। बात समझा रही? भैया कहते हैं ना, बड़का हो जाएंगे तो कुछ को मारो नहीं पड़ेगा। मिला खोजती थी जिसको हे बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। सब गलियां उसकी भी देखी, उसकी खुशियां न्यारी हैं। जब व्यक्ति जवान होता है अपने हाथ में उसका बहुत ढेर सारा चीज़ वर्चस्व आने लग जाता है। आप भी युवक हैं, किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो अब क्या होता है कि जिस बात पर मम्मी पापा थोड़ा सा इनकार करते कि नहीं, तो ज़बरदस्ती आप मनवाते हो, नहीं तो कहीं ना कहीं से अपना जिद पूरा करने लग जाते हो, तो वहाँ पे मम्मी पापा असहाय से होते हैं। आप में सामर्थ्य आ गई है तभी ना वो थोड़ा सा असहाय महसूस करता है, या अपने आप को कमज़ोर महसूस करके आपकी जिद को भी मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, है ना। तो सब गलियां उसकी भी देखी, उसकी खुशियां न्यारी हैं, प्यारी प्रीतम की रंगरलियों की स्मृतियां भी प्यारी हैं। जो मिलना, इसको देखना, उसको देखना, दोस्तों के साथ घूमना, या प्रेमी प्यारी प्रीतम, जो अगर एक व्यक्ति का किसी लड़का से लड़की का प्रेम होता है तो उसकी भी जो बातें होती है, यह सब इसी उम्र का आकर्षण है। किंतु अब उसके बाद आ जाइए, वह भी जीवन में सब देखता है, सब गुजरता है उस रास्ते से। तो उसके बाद माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। व्यक्ति आया, कमाने लग गया, उसको नौकरी हो गई, अब उसके हाथ में सब कुछ अधिकार है, जैसे मन होता है वैसे करता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। लेकिन उसी में जो संयमित रहता है वह बहुत आगे चला जाता है, जो असंयमित रहता है वो अपना विनाश कर लेता है। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ हृदय ज्ञान का उदय मोहने वाला है, किंतु यहाँ झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। ये जिम्मेवारी, वो जिम्मेवारी, आजा बचपन एक बार फिर, आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मेरे मन में जो दुख है, तकलीफ है, संताप है, एक बार बचपन तुम फिर से आ जाते, मैं बच्ची बन जाती, फिर क्या मज़ा आता। जिस जवानी को चाह रहे थे मिला तो, लेकिन यहाँ भी खूब झंझट है, जीवन जंजाल हो गया। बात समझ में आई? मैं बचपन को बुला रही थी, मैं याद कर रही थी, किसको? बचपन को। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। मैं बचपन को याद कर रही थी कि उसी समय मेरी एक छोटी सी जो बेटी है वह बोल उठी। क्या बोल उठी? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। यह जो मेरा छोटा सा घर है वह नंदन वंशा फूल उठा। नंदन जो कि स्वर्ग का बगीचा है, वह छोटी सी कुटिया में भी जब उसकी आवाज़ गूंजी तो मेरा कुटिया जैसे लगता है कि स्वर्ग का बगीचा हो गया, उपवन हो गया। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। अपने तो खाकर आई ही थी और मुझको भी खिलाने के लिए आई थी। अब देखिए आज हो रही है, पुलक रहे थे अंग, खुशी से आ रही थी, पुलक रहे थे अंग, दृगोहों में कौतूहल था झलक रहा। दृग यानी कि आंख में कौतूहलता थी, झलक रही थी। मुंह पर थी आह्लाद लालिमा।
हम जो माँ जो बच्चे को देखती है वात्सल्य के भाव से देखती है, और बच्चा जो माँ को देखता है वह आह्लाद की, मुख पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। आज वह उस भाव से आ रही थी कि माँ तुम तो हमको रोज खिलाती हो, मैंने मिट्टी खाया है और तुम्हारे लिए भी लाया है, मैं पहली बार ला रही हूँ तुम्हारे लिए। समझ आ रही है? पुलक रहे थे अंग दृगों में कौतूहल था झलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ। खाओ तो बोल नहीं सकती, तुतलाती है, तो माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी वर्षों से अब जाकर उसको पाया, जिसे खोजती थी वर्षों से अब जाकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। तो वह जो बचपन है वह किस रूप में उसने प्राप्त किया है? बेटी के रूप में, है ना। आपने इस कविता के माध्यम से यह देखी कि वह जो लेखिका हैं, कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, वह अपने जीवन में राग रंग को किस प्रकार से महत्वपूर्णता देती है, बचपन के साथ क्या संबंध है उसका, जीवन में किस प्रकार से वह बचपन को देखती है और जीवन को के रस को किस प्रकार से समझती है। अब इसका आप अलग रूप देखेंगे आपकी कविता पुत्र वियोग में। ठीक है, तो आपने पढ़ा है इनकी कविता पहले से रानी लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी। दूसरी कविता आपने पढ़ा, अभी मैंने आपको सुनाया आजा बचपन, एक बार फिर। दोनों कविता में अंतर स्पष्ट हुआ ना। और कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर वात्सल्य भाव क्या होता है, आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि वात्सल्य भाव क्या होता है। बात समझ में आई? अब आइए मैं प्रवेश करता हूं यह कविता पुत्र वियोग। कविता की पृष्ठभूमि समझिए कि एक बच्चा है और उस बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, और बच्चे की मृत्यु हो जाने पर माँ के हृदय में क्या बीतता है, और वह समय बीत जाने पर भी बच्चे को कैसे नहीं भुला पाती है, और बच्चे किस किस मौके पर कैसे कैसे याद आते हैं, उन चीज़ों का यहाँ पे मार्मिक वर्णन किया गया है। आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। हमारे आसपास किसी कोई खुशी का प्रयोजन है, घर परिवार अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ला सब उस खुशी में शरीक होने के लिए आनंदित है। किसी के यहाँ विवाह है, छठ पर्व है, सब घाट पर जाने की तैयारी कर रही है, सब में घोड़रका वाला घाट है, सब में ओढ़ने पहनने की तैयारी हो रही है। इस माँ को बच्चा याद आ रहा है कि इस शादी के मौके पर यह मेरा बच्चा होता अभी तो वह भी जिद करता, नहीं मम्मी हम भी वाला कपड़ा लेंगे, हमको ये वाला जूता चाहिए, हम भी जाएंगे, मचलता जिद करता। अगर छठ के घाट पर ही जाने की बात हो रही है, किसी भी उत्सव की बात हो रही है, तो वह जिद करता, और हम करते नहीं बउआ, उसको समझाते बउआ अगली बार किन देंगे, ये ले लो वो ले लो वो ले लो। लेकिन वह अब बच्चा नहीं है, तब वह हर एक बात उसको याद आ रही है कि क्यों नहीं बच्चे की हम पूरी जिद ही पर पूरी करते चले गए। और बार बार उस खुशी के मौसम में भी बच्चे को याद करके वह रोने लग जाती है। लेकिन यह जो रोना होता है, क्या इस रोने के आंसू को वह बाहर निकाल सकती है? किसी खुशी के मौके पर, किसी मंगल के मौके पर अगर आंख से आंसू निकलने लग जाए तो क्या उसको कोई भी व्यक्ति, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। किसी खुशी के मौके पर अगर वह माँ अपना आंसू बहाने लगे तो उस मंगल के मौके पर यह अमंगल किसी को भी सूट करेगा?
तब बेहतर क्या है कि वह माँ किसी भी सुखी वाला या खुशी वाला जो भी त्यौहार है उससे अपने आप को अलग रखना चाहती है, क्योंकि उसका मन तो उसमें रम नहीं पाएगा, बार बार उसको अपना बच्चा याद आएगा। तो आइए, आज दिशाएं भी हंसती हैं, चारों ओर हंसी खुशी का माहौल है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। वह बच्चा जिसके साथ हम खेलते हैं, अभी आपने पढ़ा आजा बचपन एक बार फिर में, है ना, कि उसके साथ खेलती हूँ और स्वयं बच्ची बन जाती हूँ, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, पढ़ा था ना अभी। तो बचपन ऐसा ही होता है कि बच्चे के साथ जो खेलते थे, उस बच्चे का खिलौना भले ही टेडी बियर हो, जोकर हो, डमरू हो, गाड़ी हो, लेकिन माँ का खिलौना तो उसका बच्चा ही है, और वह ऐसा खिलौना जिसके हृदय के साथ वह खेलती है, तोड़ती फोड़ती नहीं है। समझ में आ रही है? आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, किंतु मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। इतना प्यार करती थी कि उसको ठंड न लग जाए, उसको गोद से नहीं उतारते थे। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, जिस समय वह माँ कही तुरंत काम छोड़ करके दौड़े उसके पास। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। जब बच्चा रात को सोता नहीं था तो थपकी दे दे करके लोरी गा गा करके उसको सुलाते थे। थपकी दे दे जिसे सुलाया, पूरा घर सोया हुआ है लेकिन बच्चा जगा हुआ है तो माँ भी जगी हुई है। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। उसके मुख पर थोड़ी सी मलिनता देखते थे, उदासी देखते थे तो हमको नींद नहीं आती थी, मेरे बच्चे को क्या हो गया है। और उसकी आंख में आंख देख करके उसको देखते देखते पूरा रात बिता देते थे। सब सोया हुआ है, बच्चा भी सोया हुआ है, लेकिन मुझे नींद नहीं है। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई, जिसके